जोहार दोस्तों। तो साइंस का क्वेश्चन आज आप लोग को 20 इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, ठीक है। जो कि ये झारखंड महिला का सुपरवाइजर में आप लोग यहीं से ही सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग देखने और नया भूलें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर वेस्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोग किसी तरह का प्रश्न देखने को मिले और यही सब प्रश्न भी आएगा, है ना, और यही सब टॉपिक से भी आएगा, ठीक है। हम जो सब टॉपिक बताएंगे वो सब आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग को 100% की गारंटी है आप लोग को सारा प्रश्न चाहिए होगा, है ना। और बहुत सारी अभ्यर्थीगण कह रहे थे कि सर क्या यही लेक्चर देखने से क्या हमारा सही हो जाएगा सब, तो हम 100% की गारंटी देते हैं आप लोगों को सही हो जाएगा, ठीक है। वह अपने से भी कुछ कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है, बताइए क्या कारण इसका हो सकता है ना। तो ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है ना। और उसके बाद है ऑप्शन में आप लोग का, दो कमीजों के बीच आयु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। एंड थर्ड में है, दो कमीजों के बीच वायु की परत उष्मारोधी माध्यम के रूप में काम करती है। डी में है, उष्मा का विकिरण नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट नंबर पर सॉरी इसका आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर है आप लोग का, दो कमीजों के बीच आयु की परत उष्मारोधी होती है, ठीक है। इसीलिए ठंडा के मौसम में ऊनी कपड़ा को हम लोग पहनते हैं और तवज्जो देते हैं, राइट। नेक्स्ट है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर फोटोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो स्पेक्ट्रोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। किस चीज़ का उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। यानी कि हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में ये बंट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया में उत्पन्न रंगों की स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। स्पेक्ट्रम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मोटर कारों में हेडलाइट की शोंध को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पतली परतें प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, या फिर पोलेराइड प्रयुक्त की जाती है, या फिर कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। क्या? पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों में हेडलाइट की शौकंद को जो हटाने के लिए हम लोग पोलेराइड का प्रयोग करके इसको हटाते हैं, राइट। इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना होती है किस चीज़ का? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। क्या? जड़त्व, ठीक है। क्या हो जाएगा? जड़त्व हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झुमा झुमी, या फिर साधारण तराजू। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा? तो पुल, ठीक है। पुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, डायनेमो एक यंत्र है। डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है, या फिर विद्युत ऊर्जा पैदा करती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर जो देखे होंगे गांव देहात के, अगर आप लोग होंगे तो गांव देहात या शहर में भी जनरेटर रहता है ना। बिजली की अनुपस्थिति में उसका उपयोग किया जाता है डायनेमो का, है ना। तो दोस्तों डायनेमो में क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। किस चीज़ को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, राइट। यह आमतौर पर दिष्ट धारा उत्पन्न करता है ना। जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि परिवर्तन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता? सोलर पैनल में, आईसी के निर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास में, फिर स्याही कलम में। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं कि
क्या स्याही पेन का स्याही में क्या आईसीसी पे लग सकता है? नहीं लग सकता है ना। बाद बाकी आप लोग सोलर पैनलों के इसमें लगता ही है, आईसी के निर्माण में भी लगता है, ऑप्टिकल ग्लास में भी लगता है ना। कि ऑलमोस्ट हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब सिलिकॉन। सिलिकॉन ये एक अर्धचालक है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर के माइक्रोचिप में, सोलर पैनल में तथा सेमीकंडक्टर के निर्माण में किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है मुद्रणालय। मुद्रणालय में प्रयुक्त धातु किसके एलॉय है, यानी कौन कौन से धातु मिलके मुद्रणालय बनते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, सीसा और एंटीमनी। ठीक है, बी नंबर आंसर सही आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा कितना रहता है, ये सीसा आप लोग 60 से 86% रहता है। एंड एंटीमनी की बात करते हैं तो एंटीमनी आप लोग का 11% से आप लोग का 30% के बीच में रहता है। और एक रहता है टीन। ठीक है, टीन जो कि 3% से 20% के मध्य रहता है, बीच में रहता है। नेक्स्ट है दांतों को साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सकता है। ठीक है, दांत को साफ करने के लिए किस प्रकार के व्यंजन मतलब क्या बोलते हैं उसको, टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अम्लीय, दंत मंजन, क्षारकीय या फिर उदासीन या फिर सभी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, क्षारीय जो टूथपेस्ट रहता है उसको यूज करने से आप लोग दांत पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, कीड़ा उड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, एक प्रश्न की बात करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम अल्काइल सल्फेट। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो डिटर्जेंट में ये आप लोग का सोडियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, डिटर्जेंट में क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये Na2CO3 होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है ना। कांच के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में आप लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रमुख तत्व कौन सा है। सल्फर है, ब्रोमीन है, सिलिकॉन है या फिर फास्फोरस है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का सल्फर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है शर्करा या मन के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मन से क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल, एथाइल, मेथेनॉल या फिर मेथेनॉल। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, देखिए किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जो चीनी या शर्करा एसिड को गैस या अल्कोहल में रूपांतरित करता है। इस क्रिया के द्वारा एथेनॉल तैयार किया जाता है। इसका निर्माण आप लोग खमीर और बैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में या फिर तिल्ली में। तो किस में होता है, ये यकृत में होता है। राइट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पित्त रस का संचय का कार्य पित्ताशय करता है। पित्त एंजाइम रहित पाचक रस होता है, फिर भी यह पाचन से संबंधित बहुत सारे काम करता है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये झारखंड दुर्गा में ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो बताइए नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। हिस्टोन, केरेटिन, इलास्टिन, एक्टिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर वो हो जाएगा केरेटिन। ठीक है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मित्रों, तो ये आप लोग का केरेटिन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों एंड ऊन अन्य आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरेटिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिल की फुसफुसाहट यानी कि मरमर से क्या पता चलता है। दुष्पूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन या फिर मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट। ठीक है, दिल की फुसफुस करेगा यानी कि कपाट में इसका मतलब कुछ खराबी है ना। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा,
ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कप्पी क्या है? ओरांग टान, गिब्बन, चिंपैंजी, गुरीला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो गिब्बन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? जेकब और मोनोड ने, वाटसन और क्रिक ने, एच जी खुराना ने, वाल्टीमोर और टेमिन ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, कब? तो दोस्तों ये 1953 ईस्वी में किया था, है ना। 1962 ईस्वी में इसी के लिए इसको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों से प्रभावित है? श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन संबंधी या फिर पाचन संबंधी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? श्वास संबंधी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गन पाउडर मुख्यतः क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, या फिर पोटासियम नाइट्रेट होता है, या फिर लीड सल्फाइड होता है, या फिर जिंक सल्फाइड होता है। तो दोस्तों क्या होता है? डी नंबर में जिंक सल्फाइड। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? तो इसका पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गन पाउडर यानी कि बारूद, है ना। क्या? बारूद एक विस्फोटक रासायनिक सम्मिश्रण है। इसे अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। यह गंधक, कोयला एवं सोरा, पोटासियम नाइट्रेट या साल्ट मीटर से बना होता है। नेक्स्ट है, टीका रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? देखिए, रोग से आप लोग का प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, एकदम 100% श्योर रहिए, एक प्रश्न आप लोग यहाँ से पूछा ही जाएगा। विटामिन से पूछा जाएगा। तो टीका रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? चावल से, आलू से, गन्ना से, मूंगफली से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो मूंगफली। टीका रोग मूंगफली में होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सेशन पसंद लग रहा हो। पसंद लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। बस आप लोग एग्ज़ाम तक बने रहिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को हम बता दिए एक वीडियो के माध्यम से, आप लोग का एग्ज़ाम जनवरी मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है ना। तो और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं करना, ठीक है। कभी यूट्यूब देता है, कभी नहीं देता है ना। तो आप लोग का टाइम बता दे रहे हैं, रात 7 बजे आप लोग का साइंस क्लास रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग का 8 बजे जीके का रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोग का रात के 9 बजे हिंदी का पेपर 2 का क्लास रहेगा। तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्द आप लोग एक खोटा की पेपर 2 के लिए लाने वाले हैं, एंड होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब के लिए भी लाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, कंटेंट अभी तैयार हो रहा है। तो ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग पेपर 3 में, ठीक है, ऑप्शन क्या बोलते हैं उसको, ऑनर्स क्या क्या है, आप लोग उसको कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, उससे आइडिया आ जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।